तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका होम साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप गृह विज्ञान भी बोलते हैं, इसका सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस कह लीजिए या फाइनल सिलेबस कह लीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2023-24 के सेशन के बच्चों के लिए। अगर आप अपना बोर्ड एग्जाम 2023-24 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया, क्योंकि होम साइंस का जो सिलेबस आया है आपका सीबीएसई की तरफ से, उसको बहुत ही सरल तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के अंदर, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। ठीक है, तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पूरा का पूरा सिलेबस समझाने वाला हूं आपको कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं इस साल के सिलेबस के अंदर, कौन कौन से चैप्टर डिलीट हो चुके हैं जो नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई अगर आपका डाउट रहता है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो बेझिझक आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है जय झा 07। जैसे ही इंस्टाग्राम पे आप जाकर के ये सर्च करेंगे, मेरा इंस्टाग्राम का जो आईडी है आपको देखने को मिल जाएगा, और वहां मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मेरा चेहरा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोई भी डाउट रहता है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं क्लास 12th का, तो वहां पर भी जरूर ज्वाइन हो जाइए। इंपॉर्टेंट अपडेट पीडीएफ वगैरह हम आपको वहां पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहां पर सर्च करना है आपको यहाँ पर कि क्लास 12 सीबीएसई 123 है। जैसे ही टेलीग्राम पे जाकर के आप सर्च करेंगे, वैसे ही हमारा टेलीग्राम का चैनल आपको देखने को मिल जाएगा क्लास 12 के बच्चों का, जहां पर 3000 के आसपास बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप भी जरूर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें जो इंस्टेंटली यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं वो हम आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अपने सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस को समझने से पहले आपकी जो होम साइंस की बुक्स है यानी किताबें हैं उनको थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर मैं बात करूं किताबों की, तो पहला वाला बुक रहेगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान भाग 1, और यही सेम बुक रहेगा एक भाग 2 यानी पार्ट 2 करके। ठीक है, यानी कि किताब का जो टाइटल रहने वाला है वो एक ही रहने वाला है, बस क्या फर्क रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपका यहाँ पर बुक बन जाता है। ठीक है, दो किताब एक तरह से। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो आप चैप्टर देख पा रहे हैं, सारे चैप्टर आपके इस साल के सिलेबस के अंदर आ रहा है। अगर मैं बात करूं सिलेबस का, तो देखो सिलेबस की अगर मैं बात करूं ना, तो दो तरह से आप सिलेबस को समझ सकते हैं। अगर आपके पास ओल्ड वाली एनसीईआरटी बुक है, यानी कि पुरानी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी, ठीक है, ओल्ड वाली यानी पुरानी एनसीईआरटी बुक है, तो उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर दे रखे होंगे। और अगर आपके पास न्यू वाली एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, नई वाली अगर आपके पास किताबें हैं, तो उसके अंदर वही चैप्टर दे रखे हैं लगभग लगभग जो इस साल के सिलेबस के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो मैं जो आपको सिलेबस बता रहा हूँ नई वाली एनसीईआरटी जो बुक आई है उसके थ्रू बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके पास पुरानी किताब है तो उसके अंदर भी आप निशान लगा सकते हैं, आपने भैया दीदी से या फिर किसी से खरीदी हो, या भैया से या किसी से बोरो वगैरह की हो, तो उसके अंदर आप निशान लगा सकते हैं कि हाँ भैया, जैसे मान लीजिए कि चैप्टर नंबर 1 है, तो इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं पेंसिल से कि ये चैप्टर आ रहा है। ठीक है, अगर आपके पास किताब नहीं भी है तो आप एक नोटबुक में लिख सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, फ्यूचर में अगर आपको दोबारा सिलेबस समझने की जरूरत पड़ेगी तो इजीली आप अपना नोटबुक यानी कि कॉपी खोलेंगे, वहां पर आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास नया वाला एनसीईआरटी का बुक है तब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक, और पुराना वाला एनसीईआरटी का बुक है तो निशान जरूर लगा लीजिएगा। चलिए समझते हैं कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट बुक की बात कर रहे हैं, या कह लीजिए जो आपका पार्ट 1 वाला बुक है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए यूनिट वाइज में आपका इस तरह से सिलेबस बटा हुआ रहता है। ठीक है, यूनिट वाइज चैप्टर आपके होते हैं। जैसे अगर यूनिट 1 यानी इकाई 1 की बात करूं, जो कि रहेगा आपका कार्य आजीविका तथा जीविका करके, इसके अंदर अध्याय 1 यानी चैप्टर नंबर 1 जो है आपका कार्य आजीविका तथा जीविका, ये आपका यूनिट का भी नाम है और चैप्टर का भी नाम है, ये आ रहा है आपका, ये डिलीट नहीं है। ठीक है, यूनिट 2 यानी इकाई 2 की अगर मैं बात करूं, जो कि रहने वाला है आपका पोषण खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो इसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 2 जो कि रहेगा आपका नैदानिक पोषण और जैसे कि आहारिकी करके, ठीक है, ये आ रहा है। चैप्टर नंबर 3 जो है आपका जन पोषण तथा स्वास्थ्य, ये भी आ रहा है। चैप्टर नंबर 4 जो है आपका खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी, ये भी आ रहा है। चैप्टर नंबर जो 5 है आपका खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा, ये भी आ रहा है। ये सारे चैप्टर इसके अंदर से आ रहे हैं, कुछ भी डिलीट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इस तरह से चैप्टर आपके आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी इस तरह से डिलीट नहीं किया गया है। आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इकाई थर्ड यानी कि थर्ड यूनिट जो है आपकी, बेसिकली उसका यहाँ पर यूनिट का नाम देख लीजिए, मानव विकास और परिवार अध्ययन करके यूनिट है, और इसके अंदर से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 हो गया है अब आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा करके,
चैप्टर नंबर 7 जो है आपका बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाओं, संस्थानों और कार्यक्रमों का प्रबंधन, ये आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर आ रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, निशान लगा लीजिए। आगे चलते हैं, जो आपका पार्ट 2 करके यही किताब रहने वाला है, उसमें से देखिए क्या क्या आ रहा है। यूनिट 4 जो रहेगा आपका वस्त्र एवं परिधान करके, इसके अंदर से चैप्टर नंबर 8 आ रहा है आपका वस्त्र एवं परिधान के लिए डिजाइन। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 आ रहा है आपका फैशन डिजाइन और व्यापार करके। चैप्टर नंबर 10 आ रहा है आपका संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव करके। ठीक है, एक चीज यहाँ पर नोट कीजिएगा, अगर आपके पास ओल्ड वाली यानी कि पुरानी वाली एनसीईआरटी की बुक है तो उसके अंदर चैप्टर जो है आपका ऊपर नीचे हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, लेकिन नाम आपको वही देखने को मिलेगा, तो आप उसमें निशान लगा लीजिएगा कि ये चैप्टर मुझे पढ़ना है। ठीक है, और वही बात वापस से दोहरा रहा हूँ कि अगर आपके पास नई वाली एनसीईआरटी की बुक है तो कोई दिक्कत यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अपना सिलेबस को समझते हैं। तो 4th यूनिट मैंने आपको बता दिया वस्त्र एवं परिधान वाला, इसके अंदर से ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। बात करें अगर 5th यूनिट की यानी 5वें इकाई की, तो ये जो रहेगा आपका संसाधन प्रबंधन करके, इसके अंदर से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो अध्याय नंबर 11 यानी कि चैप्टर नंबर 11 जो हो जाता है आपका आतिथ्य प्रबंधन करके, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं अगला चैप्टर जो रहेगा 12वां चैप्टर उपभोक्ता शिक्षा और जोशों की संरक्षण करके, ये भी पढ़ना है। तो ये हो गया आपका 5वां यूनिट। अगर मैं बात करूं छठे यूनिट की इकाई नंबर 6 की, जो कि रहेगा आपका संचार एवं विस्तार करके, इसके अंदर जो 13वां चैप्टर है आपका विकास, संचार तथा पत्रकारिता, ये तो आपको पढ़ना है। लेकिन जो 14वां चैप्टर दिया गया है इस साल का एनसीईआरटी बुक के अंदर, जो है सो कि निगमित संप्रेषण एवं निगमित संप्रेषण तथा जनसंपर्क। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, ये यहाँ पर एनसीईआरटी ने ऐड कर दिया है, लेकिन सीबीएसई ने ये चैप्टर नहीं दिया है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इंग्लिश मीडियम में अपना सिलेबस समझ लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में आपका यही बुक का नाम रहेगा ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंसेस करके। यहाँ पर फ्रंट पेज आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्लर ब्लर सा आपको दिखेगा, इसलिए मैंने नाम लिख दिया है ऊपर। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में सिलेबस वही रहता है, बस लैंग्वेज चेंज हो जाता है, इंग्लिश हो जाता है। इंग्लिश मीडियम में वो सारे चैप्टर के आप नाम देख सकते हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ना है बच्चों। ठीक है, इसमें से कुछ भी डिलीट आपका नहीं है, ये सारा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूनिट नंबर 1 हो गया आपका, यूनिट नंबर 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इन सब के अंदर के जो चैप्टर है ये सब आपको पढ़ना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, यही वाला बुक का अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं तो उसमें आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 4 जो है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से ये चैप्टर नंबर 11, 12, 13 ये सब पढ़ना है आपको। अगर यूनिट 5 की बात करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट करके, तो इसके अंदर चैप्टर नंबर 14, 15 जो है ये भी पढ़ना है। यूनिट नंबर जो आपका 6th है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको केवल 16वां चैप्टर जो है ये पढ़ना है, लेकिन 17वां चैप्टर जो है ये डिलीट है, ये नहीं पढ़ना है। अब मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ कि ये जो 17वां चैप्टर है आपका डिलीट है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी देख लीजिए। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सीबीएसई की तरफ से, जी हाँ बच्चों, सीबीएसई की तरफ से जो ऑफिशियल सिलेबस का पीडीएफ आया है होम साइंस का, वो मैं आपको दिखाने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ स्लाइड्स के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सीबीएसई ने क्लियर कर रखा है कि कौन कौन सा यूनिट कितने कितने नंबर का आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और डिटेल में सीबीएसई बताता है भैया कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वो सारे चैप्टर जो मैंने आपको बताए वो सारे के सारे चैप्टर यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से फैब्रिक वाला जो है सो कि यूनिट, इसके अंदर से भी ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 5वें यूनिट इसमें से भी पढ़ना है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर यूनिट नंबर जो आपका 6th है, उसके अंदर से जो ये आपका डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म वाला, ये तो चैप्टर आपको पढ़ना है। लेकिन ठीक है, मैं 3 बारी बोल गया लेकिन, छोड़िए। यहाँ पर आप देखेंगे ये डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, ये चैप्टर आपको पढ़ना है, लेकिन जो 17वां चैप्टर है इसका जिक्र आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है भैया। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस। आई होप कि आपको आपका सिलेबस समझ में आया होगा। बस यही था आज का ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा, कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाएगा और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।